सच मोबाइल गैलरी में 5 दिन पहले अपराधियों द्वारा दुकान का शटर काटकर लाखों रुपए के मोबाइल चोरी करने के विरोध में हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष और कॉन्फेड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग की अध्यक्षता में प्रदर्शन किया गया। धरने पर डीएसपी सतपाल ने अपराधियों को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया और समय मांगा। वहीं व्यापार मंडल ने फैसला लिया कि 15 अक्टूबर को बैठक करके अगले संघर्ष की रूपरेखा तैयार की जाएगी। आज पूरा शहर का व्यापारी सड़कों के ऊपर धरना प्रदर्शन कर रहा है। सच मोबाइल गैलरी के ऊपर लगभग 70-80 लाख रुपए का डकैती हुई। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि उपराष्ट्रपति जिस दिन हिसार में थे उस दिन सुबह 5:30 बजे दुकान का शटर काटकर अपराधियों द्वारा लगभग 70-80 हजार रुपए से ज्यादा का लाख का माल की डकैती करना, ये चोरी नहीं, एक किस्म की डकैती है। जबकि पूरे हरियाणा की फोर्स उस दिन यहाँ मौजूद थी, हिसार के अंदर मौजूद थी और 2 दिन से रिहर्सल सड़कों पर चल रही थी। और ये जो लूटपाट लगा लो, डकैती लगा लो, चोरी लगा लो, जिसके कारण पूरे प्रदेश के अंदर प्रदेश के व्यापारियों में बड़ा नाराजगी है, भय का माहौल है। हर रोज हिसार ले लो आप, राजगुरु मार्केट में फरोख्ती, ऑटो मार्केट फरोख्ती, सब्जी मंडी की व्यापारी के साथ लठ मार के पैसे खोजना, जगह जगह महिलाओं की चैन तोड़ना, ऐसी वारदातें लगातार होने से व्यापारियों में और आम जनता के अंदर पूरी तरह से भय का माहौल है। और ये आपके सामने पुलिस प्रशासन बार बार अपील कर रहा है। हमने ये निर्णय लिया है कि हम 2 दिन का समय और देते हैं, एतवार को मीटिंग करेंगे, मीटिंग के अंदर अगला निर्णय लेंगे हमने क्या आंदोलन की रूपरेखा बनानी है। इस प्रशासन तुरंत प्रभाव से अपराधियों को पकड़कर उनको जेलों में डाले और माल की बरामदी करे। और जिस प्रकार ये भी आपके सामने पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि हम PCR लगाएंगे, पैदल पुलिस गश्त लगाएंगे, मोटरसाइकिल राइडर लगाएंगे। भाई मैं कहना चाहता हूँ, त्योहार के सीजन है, दिवाली भी है, दशहरा भी है, करवा चौथ भी है, अनेकों सीजन है। भाई यहाँ पुख्ता प्रबंध व्यापारी व आम जनता की जान माल की सुरक्षा का पुलिस प्रशासन को करना चाहिए। और इस बात की मैं निंदा करता हूँ, पुलिस कप्तान हिसार में बैठे हुए भी आज तक कितने दिन हो गए, 5 दिन हो गए, अभी तक दुकानदार पे जाकर हालचाल पूछने नहीं गया, उनका ये कहने नहीं गया तेरा माल की बरामदी करूँगा, अपराधियों को पकड़ूंगा। जबकि 3 दिन पहले यहाँ की हमारी मोबाइल एसोसिएशन पूरी उनसे मिल के आई, सारी बताई, उन्होंने कहा भी हम नज़दीक है, हम जल्दी पकड़ लेंगे। 3 दिन हो गए, पुलिस कप्तान आश्वासन दे और तोड़ ना पकड़े जाए, अपराधी ना पकड़े जाए। इससे बड़ी शर्म की बात पुलिस प्रशासन के लिए, सरकार के लिए हो नहीं सकती। मैं खुले तौर पर कह रहा हूँ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में व्यापारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने उपस्थित व्यापारी प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस दिन हिसार में देश के उपराष्ट्रपति आए हुए थे, उसी दिन अपराधियों ने शटर तोड़कर लाखों रुपए के मोबाइल चोरी कर सरकार की विफलता का ये जीता जागता सबूत। चोरी वाले दिन उपराष्ट्रपति के आगमन पर पूरे हरियाणा की पुलिस फोर्स हिसार में मौजूद थी, उसके बावजूद लाखों रुपए के मोबाइल चोरी हो गए। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। बजरंग गर्ग ने कहा कि हरियाणा में हर रोज चोरी, लूटपाट, फिरौती और हत्याओं की वारदातों से प्रदेश के व्यापारी और आम जनता में भय का माहौल है। हरियाणा सरकार अपराध को रोकने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। हरियाणा अपराध के मामले में पूरे देश में अव्वल स्थान पर है, जिसका मुख्य कारण हरियाणा में लगातार बढ़ती बेरोजगारी और नशा है। FIR इस पे दर्ज हो गई थी बिना किसी देरी के, और जहाँ तक कि अमाउंट है, बिलिंग है, जो भी है वो ऑन इन्वेस्टिगेशन है। और कहाँ तक पुलिस पहुँची, हम ये नहीं चाहते कि लगता है कि पुलिस नजदीक पहुँच गई है या कुछ, आपको लगता है इस मामले में प्रोग्रेस? पुलिस बताया आपको कि इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से कर रही है। और कहाँ तक आपको लगता है कि कुछ उम्मीद बनी है? जैसे कि व्यापारियों ने ये कहा है कि संडे तक हम वेट करेंगे, उम्मीद है कि संडे तक आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाएगी? देखो, उम्मीद तो आप संडे की कह रहे हो, मैं तो आज की उम्मीद कर सकता हूँ।
रखता हूँ, ठीक है ना। जैसे ही आपको मुझे कोई खबर मिलेगी आपको इन्फॉर्म करेंगे। बाकी ये बात मैंने व्यापारियों के आगे भी कही और आपको भी मैं पूरी तरह से कि हर एंगल के ऊपर और पूरी मुस्तैदी के साथ और पूरे जुनून के साथ पुलिस, हमारी पूरी जिले की पुलिस लगाई हुई है। एसपी साहब भी गंभीर हैं इस विषय को लेकर के, हम भी गंभीर हैं। अब किस लेवल तक तफ्तीश पहुंची है वो मेरा इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करना उचित नहीं रहेगा। एक इन्होंने ये मांग रखी है कि यहाँ पर जो गणेश मार्केट में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ी नाकाम साबित हो रही है, तो उसको लेकर कोई कदम? देखो हमारे सीनियर ऑफिसर्स की भी पूरी तरह से डायरेक्शन है। आप भी देख सकते हो कि हफ्ते के अंदर कम से कम 2 बार तो सीलिंग प्लान की जाती है और रात्रि गश्त भी होती है पूरी तरह से। और जैसे मैंने बताया था व्यापारी भाइयों से, त्योहारी सीजन है, इसके बारे में भी एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि ताकि दिन में या रात को किसी प्रकार की पब्लिक का सहयोग बहुत आवश्यक होता है, तो इनका भी सहयोग लेकर के जैसे ही उचित समझेंगे उस प्रकार से व्यवस्था की जाएगी। तो क्या उम्मीद करें कि गश्त यहाँ पर बढ़ेगी? बिल्कुल है, आप पहले से भी गश्त है, अगर और कहीं पर किसी पॉइंट के ऊपर गश्त की जरूरत होगी तो उसको जरूर इम्प्रूव करेंगे। धरने पर डीएसपी सतपाल ने अपराधियों को जल्द पकड़ने के लिए समय मांगा और व्यापार मंडल ने फैसला लिया कि 15 अक्टूबर को अग्रसेन भवन में बैठक करके आगामी रणनीति तैयार की जाएगी।